हाय गाइस। ट्रेडर्स, अभी तक आपने जो सीखा है वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा है। अब हम आगे स्टडी करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ 12 पैटर्न्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, और वो इस तरह से हैं। पर्सिंग पैटर्न। पर्सिंग पैटर्न देखिए, फिर बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी, टीजर टॉप, टीजर बॉटम, ऑन नेक पैटर्न, डार्क क्लाउड, राइजिंग विंडोज, फॉलिंग विंडोज और हाई वेव्स। इसके अलावा भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, बट ये जो पैटर्न है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि डबल कैंडल में काम करते हैं। और जब भी आप कुछ भी ट्रेड करते हैं तो ये पैटर्न वहाँ पर होते हैं। इन पैटर्न की इम्पोर्टेंस चार्ट में इसलिए होती है कि ये खुद में ही पूरे पैटर्न होते हैं। अगर इस तरह का कुछ भी पैटर्न बन रहा है तो वहाँ कोई ना कोई रिवर्सिबल पोजीशन होगी। अगर बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है तो मार्केट ऊपर जा सकती है, बेयरिश एंगल्फिंग बन रहा है तो मार्केट नीचे आ सकती है, पर्सिंग पैटर्न बन रहा है तो मार्केट उसके हिसाब से काम करेगी। बुलिश हरामी बन रहा है तो वो अलग काम करेगा ऊपर जाने के लिए, बेरिश हरामी बन रहा है तो वो अलग काम करेगा। ट्विज़र टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्विज़र बॉटम, ऑन नेक पैटर्न, डबल क्लाउड, डार्क क्लाउड्स होते हैं, ये किस तरह के बनते हैं, राइजिंग विंडो किस तरह की बनेगी मार्केट। तो ये पैटर्न अपने आप में फुलफिल रहते हैं। मतलब अगर ये कहीं ना कहीं आपके यहाँ बन रहे हैं ये चार्ट में, तो कहीं ना कहीं इनकी इम्पोर्टेंस है। जैसे आपने ये सिंगल पैटर्न पढ़े थे, वो पैटर्न इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर मार्केट में कहीं भी ऐसा रिवर्सिबल सिग्नल आ रहा है तो वो बनेगा। अगर वो रिवर्सिबल सिग्नल दिया तो वो कहीं ना कहीं मार्केट कुछ ना कुछ वहाँ बनेगी। उस तरह डबल कैंडल पैटर्न है कि अब सिंगल कैंडल और डबल कैंडल और ट्रिपल कैंडल में ये होता है कि उनकी स्टेबिलिटी और ऑथेंटिकेशन ज़्यादा बन जाता है। अगर एक कैंडल बन रहा है ऐसा नहीं कि वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, बट अगर डबल ट्रिपल कैंडल बन रहा है और साथ में आपका एक सिंगल कैंडल भी है तो उसकी ऑथेंटिकेशन ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है। ठीक है गाइस, अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सिंग पैटर्न, जिसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप ये कैंडल देखते हैं, इसको बोलते हैं पर्सिंग लाइन, पर्सिंग कैंडलस्टिक। इसमें क्या होता है, अगर कोई प्रीवियस रेड कैंडल पूरी बनती है तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल को बनना एक पर्सिंग लाइन कहलाता है, पर्सिंग कैंडल कहलाता है। अब ये काम कैसे ऊपर करता है, जो प्रीवियस कैंडल होती है, मान लीजिए ये रेड कैंडल है, प्रीवियस कैंडल, तो जो इसके नेक्स्ट कैंडल वो बनेगी वो एक ग्रीन कैंडल बनेगी। मतलब ये मान के चलिए ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है, अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है यहाँ पे, तो ये जो कैंडल ओपन होगी ये इसके क्लोज के नीचे ओपन होगी, यहाँ पे, ये यहाँ पर ऊपर ओपन होगी, और फिर ये ऊपर जाके हाई मार के इधर, मतलब यहाँ पर क्लोज होगी। ठीक है इस, अगर इसको आप देखते हैं तो ये यहाँ पर क्लोज होगी, और ये क्लोज कहाँ होगी, ये कैंडल अप्रोक्सीमेटली इसके हाफ, जो जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाफ के ऊपर बंद होनी चाहिए। तो ये पर्सिंग कैंडल कहलाती है। अब इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, अगर कोई बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू चला आ रहा है और अगर इस तरह का एक पैटर्न अगर आपको कहीं दिखता है, मतलब डबल कैंडल पैटर्न, इस तरह का पैटर्न आपको मिलता है, तो ये मान के चलिए ये आपका पर्सिंग कैंडल है, जो कि एक बुलिश ट्रेंड को आगे इंटीमेट आगे बढ़ाने के लिए आपको इंडिकेटर देता है कि यहाँ से बेरिश ट्रेंड खत्म हो रहा है और ये बुलिश ट्रेंड यहाँ स्टार्ट हो रहा है। अब ये चार्ट में कैसे काम करता है मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि आप, मैंने आपको लास्ट चार्ट में बताया था कि ये किस तरह ओपन होता है, एक बार और थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जो भी बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल जो बनेगी ओपन ऑफ डे वन, ये ओपन डे वन से ओपन होगा, ये डे वन क्लोज हो जाएगा। सेकंड कैंडल जो भी बनेगी वो आपकी बुलिश कैंडल बनेगी, वहाँ पर ओपन ऑफ डे टू। डे टू क्या हुआ, रिट्रेसमेंट ऑफ डे वन लूजेस, मतलब यहाँ से रिट्रेसमेंट नीचे तक आएगा, बुल एटलीस्ट 50%, ये इसके 50% तक लगभग रिट्रेसमेंट जाएगा। फिर क्लोज डे टू ग्रेटर देन 50% डे वन बियर कैंडल, जो बियर कैंडल का 50% है उसको क्रॉस करके इसको क्लोज होना चाहिए। तो ये आपका पेरिस पैटर्न इस तरह एग्जैक्टली काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है।
कि ये काम कैसे करता है और इसको हम कहाँ प्लॉट करेंगे और ये कैसे दिखता है। अगर हमको इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगा तो हमको चार्ट में ढूंढने में आसानी होगी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखिएगा इस बहुत ही आसान सा आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो एक बेयर स्ट्रैंड चल के आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब 1 2 3 ये कैंडल में एक रेफरेंस लाइन हमने खींची और ये रेफरेंस जाके यहाँ पर क्लोज हुई। फर्स्ट क्या है, डाउन ट्रेंड आप देखिए। सेकंड है बेयरिश कैंडल, ये जो कैंडल है ये बेयरिश कैंडल है आपकी। अगर आप इसको देखेंगे ये वाली जो कैंडल है बेयरिश कैंडल है ये वाली, और ये गैप डाउन ऊपर होगा। तीसरा क्या है, गैप डाउन। गैप डाउन यहाँ होगा। फोर्थ होगा बुलिश कैंडल यहाँ बनेगी, और फिफ्थ बनेगा क्लोज अबव 50% ऑफ द बेयरिश कैंडल। यहाँ पर ये लगभग 50% पे ये यहाँ पर से ऊपर क्लोज हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये पैटर्न हमको बुलिश रिवर्सल के लिए इंडिकेटर दिख रहा है। और उसके आप बाद आप देखेंगे ये देखिए ये मार्केट हमारा ऊपर आ गया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये मार्केट हमारा ऊपर आ गया। ये देखिए गाइस, अगर आप इसको पर्सिंग लाइन क्लोजिंग गैप आप देखेंगे तो ये जो इंडिकेटर्स आपका यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए अगर आप इसको देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये एक बना और ये देखिए ये मार्केट आपका यहाँ बुलिश हो गया। सेकंड गैप डाउन यहाँ पर आया, गैप डाउन आने के बाद ये देखिए एक आपका ये बना हुआ है, इसके बाद देखिए मार्केट ऊपर आ गया। तो इस तरह के इंडिकेटर आपको ढूंढ रहे हैं कि भाई ये कहाँ बनेंगे। ये देखिए ये भी आपको लगे बट ये है नहीं, क्योंकि ये इसके हाफ से ज़्यादा तक बना है। क्लोजिंग अगर इसको आप देखेंगे, लेकिन इसकी ये देखिए बॉडी कहाँ से बनी, इसकी बॉडी देखिए ये कहाँ से बनी है, इसकी बॉडी देखिए और इसकी बॉडी दोनों की सेम होनी चाहिए, बट ये सेम नहीं है। तो गाइस इस तरह के कैंडलिस्टिक पैटर्न जो हैं वो यहाँ बनते हैं, बट आपको ये पहचानने पड़ेंगे, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी कैंडलिस्टिक पैटर्न अपने आप आपको नहीं बताएगा कि नहीं मैं यहाँ बन रहा हूँ और मेरे साथ ये इंडिकेटर है और ये मैं करूँगा, ऐसा नहीं करना है। आप आपने ये पैटर्न देख लिया है, अभी इस पैटर्न को आपको केवल इतना करना है कि ग्राफ में जाके पढ़ना है। जैसे मैं बैठ के ग्राफ देख रहा हूँ तो मुझे वो नहीं बताते कि ये क्या है, और कभी कभी फॉल्स सिग्नल्स बनते हैं। फॉल्स सिग्नल्स बहुत बनते हैं, और फॉल्स सिग्नल्स को हम एक्सेप्ट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारी पोजीशन आ जाती है। अगर आप मान के चलें कि अगर आपकी पोजीशन है तो आपको वो सिग्नल दिखेगा ही नहीं। मुझे भी नहीं दिखता कि भाई अगर कोई पोजीशन है तो वो स्टॉप लॉस होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऊपर जा रहा है तो मैं काटूंगा नहीं। अगर आप मेरी आज की देखेंगे पोजीशन, तो मैंने 2 पोजीशन दी थी। एलटी भी दिया था मैंने शॉर्ट करने के लिए, और एसबीआई लाइफ भी दिया था। एलटी ने अपने को 25 पॉइंट दिए, बट एसबीआई लाइफ में मेरे को 5 पॉइंट का नुकसान भी हुआ है। तो ये मत सोचिए कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो ही नहीं सकता, लेकिन एक लिमिटेड लॉस। अब आप दोनों पोजीशन में आप देखेंगे तो एलटी में मुझे 25 पॉइंट लगभग मिले, और मुझे एसबीआई लाइफ में 5 पॉइंट गए, तो अल्टीमेटली मेरे 20 पॉइंट का प्रॉफिट ही है, मेरे को नुकसान नहीं है। तो मैंने प्रॉफिट लंबा लिया और लॉस कम लिया। तो जो भी इंडिकेटर्स हैं वो इसलिए होते हैं कि आपका नुकसान कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि जो मैंने अभी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको ये पर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा है, इसको पढ़िए, समझिए, और इसको चार्ट में देखिए। जो भी आपका हिस्टोरिकल चार्ट हो, आपका कॉन्टिन्यूस चार्ट हो, या पुराना कोई भी चार्ट हो आपके पास पड़ा हो, तो आप ढूंढिए कि ये चैनल ये कहाँ बन रहा है, ये पैटर्न कहाँ बन रहा है, उसी से आपको समझ में आएगा। ठीक है गाइस, इस पर्टिकुलर चार्ट के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको लर्निंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ भी आपका सजेशन है प्लीज़ आप दे सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।